महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा पार्वती को प्रणाम करती हूँ। सब देवों को प्रणाम करती हूँ। धरती माता मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हरिंदर भैया को प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी को मैं प्रणाम करती हूँ। हरिंदर भैया ने 3 सूत्र दिए हैं, हमें 3 सूत्र का पालन करना है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, संभवे गुरुवे नमः। आज बहुत ही सुंदर एक सियाल और सियारिन की शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हर हर महादेव, नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। तो नमस्ते। तो देखिए दीदी, जो महादेव का नाम नहीं लेते हैं या कोई मंदिर कभी भी नहीं जाते हैं और जो है कभी कोई धर्म, कोई पूजा पाठ, कोई दान ध्यान नहीं करते हैं, तो उनके साथ देखिए क्या होता है। इस सियार और सियारिन की कथा में यही है। तो जो है पूरा आप लोग सुनिएगा, पूरा सुनिएगा तो इनका फल मिलेंगे। आधा अधूरा सुनने से आधा ही रह जाइएगा। तो हर हर महादेव। एक नगर में जो है एक सियार और एक सियारिन रहती थी। तो सियार और सियारिन तो गांव घर में रहती नहीं है, वो जंगल झाड़ में रहती है। तो एक नगर में एक जंगल था, वही जंगल में वो दोनों बील बनाकर जो है मांद जिसे बोलते हैं, वैसे मांद बनाकर दोनों रहती थी। तो सियार जो थे वे बहुत धर्मात्मा थे, बहुत बड़ा पंडित थे, ज्ञानी थे। रोज़ सुबह होता और जो है सियार अपना नहा धोआ के वहीं बगल में एक शिव मंदिर था। तो सब कोई शिव मंदिर में शिव चर्चा करने जाता। तो सियार जो है वहीं छिप के शिव की चर्चा सुनता। उनका रोज़ का ये नियम था। और सियारिन जो थी वो कभी भी पूजा भक्ति में मन नहीं लगाती थी। वो सुबह होता और खाने के लिए कि क्या खाएंगे क्या खाएंगे, न भूख भूख करके उठती। और जो है एक दिन सियारिन जो थी भूख के तलाश में, भोजन के तलाश में जंगल में गई। तो देखती है क्या कि एक शव पड़ा हुआ है। शव पड़ा हुआ है तो थोड़ा नोच नोच के खाई और जो था थोड़ा लेकर अपने पति के लिए घर आई और अपना बिल में छिपा के रख दी। और जो थे सियार महाराज, ये कीर्तन भजन जब ख़त्म हुआ, पूजा आरती हुआ, तो महादेव को प्रणाम कर लिए और अपने घर में आए। तो सियारिन जो थी गुस्सा से कहने लगी कि आप सुबह से कहाँ चल जाते हैं, नहीं खाने का टाइम रहता है न पीने का टाइम रहता है, आज आपको खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सियार जो थे अपने पत्नी से कहने लगे कि अरे भाग्यवान, हम जो थे एक शिव मंदिर में शिव चर्चा हो रहा था, तो हम वहीं छिप छिप कर रोज़ जाते हैं और सुनते हैं। तो सियारिन कहने लगी कि शिव का चर्चा होता है, कैसा होता है शिव का चर्चा। तो सियार कहने लगे कि वो जो है तुम्हारा बस का बात नहीं है। तो सियारिन कहती है कि क्यों। तो सियाल कहता है कि जब तक शिव की चर्चा ख़त्म नहीं हो जाता है, अगर शिव चर्चा में जाना है तो जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा तो ध्यान लगाकर सुनना पड़ेगा। अगर बीच में छोड़ के जाएगी तो जो है उसका पाप लगेगा, बहुत भारी पाप लगेगा। तो इसीलिए तुम्हारा बस का बात है नहीं। तुम तो दिन भर खा खा भूख भूख करती है, खाते रहती है। तो अगर पेट दाब के बैठ नहीं सकेगी तब तो महादेव के चर्चा में जाना, और नहीं सकेगी तो महादेव के चर्चा में नहीं जाना। अब सियारिन सोचती है कि कुछ तो ऐसा बात है महादेव की चर्चा में जो मेरे पति प्रतिदिन वहाँ जाते हैं। तो अपने पति से कहने लगी कि जो है कल से मैं भी जाऊंगी शिव की चर्चा में। सियार कहते हैं कि नहीं, तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। अगर तुम जाएगी तो फिर आधा अधूरा में
छोड़ के आ जाएगी। तो सियारिन कहती है कि नहीं स्वामी, मैं जाऊंगी और भूख को दाब के बैठ के रहूंगी, महादेव की चर्चा सुनूंगी। अब दूसरे दिन सियार और सियारिन दोनों गए और जाके एक झाड़ी में छिप के महादेव के शिव चर्चा सुनने लगे। अब शिव चर्चा जब ख़त्म हो गया, पूजा आरती हो गया, तो सियारिन कहती है अपने पति से कि बहुत तेज़ी से हमें भूख लगा है, चलिए कुछ भोजन के तलाश में। तो सियार जो थे उनके पत्नी को लेकर एक नदी के किनारे जाते हैं। नदी के किनारे जाते हैं तो वहाँ जो है बहुत सुंदर, बहुत ताज़ा एक लाश पड़ा हुआ था। एक औरत की लाश पड़ा हुआ था। वो औरत जो थी सुहागन मरी थी, तो उसका बहुत 16 श्रृंगार हुआ था। लाल लाल चूड़ी थी हाथ में, सिंदूर था मांग में, बिंदी था, और जो है लाल लाल साड़ी पहनी थी, पैर में महावर लगा था। अब देखने में इतना सुंदर लगती थी, इतना सुंदर थी वो, जैसे कि कोई देवी हो। रूप तो बहुत सुंदर था उस लाश का, लेकिन कर्म कुछ नहीं था। तो सियार कहने लगे अपने पत्नी से कि जाओ देखो, अभी ताज़ा ताज़ा मरा है तो पेट भर के खाओ जाकर नोच नोच के। तो सियारिन कहती है कि चलिए आप भी चलिए। सियार कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ, तुम खाओ जाके, उसके बाद मैं आता हूँ। अब सियारिन गई तो जब माथा की धर गई तो इतना दुर्गंध मनाता था, गंध बहुत खराब। तो सियारिन पीछे हट गई और जाके अपने पति से कहती है कि इस लाश का तो रूप इतना सुंदर है, लगता है जैसे कि कोई देवी आई हो, लेकिन गंध इतना खराब है कि मैं इसे कैसे खाऊं, कैसे जलपान करूं। तो उनके पति कहते हैं अरे जिधर से खाना है उधर से खाओ, अगर भूख लगा है तो सिर के तरफ से खाओ, पैर की तरफ से खाओ, हाथ के तरफ से खाओ, जिधर से खाना है उधर से खाओ। अब देखिए दीदी कि ये सियारिन जो थी शिव चर्चा में गई थी, तो इसका भी हृदय परिवर्तन हो गया था। अब बिना पुण्य किए हुए प्राणी का मांस खाना ये भी पसंद नहीं करती थी। अभी जो थी सियारिन पैर के तरफ गई तो पैर भी तो देखती है कि बहुत सुंदर पैर है, महावर लगा है, चक चक करता है, लेकिन इतना गंध खराब है पैर के तरफ कि ये फिर दौड़ के आई अपने पति के पास और कहती है ये तो कभी मंदिर तक नहीं गई, कभी शिव चर्चा में नहीं गई है, तो मैं इसको कैसे खाऊं। अब सियार कहते हैं अरे हाथ की तरफ से खा लो। तो सियारिन जो थी वो हाथ के इधर आई, और हाथ के इधर आई तो इधर भी इतना खराब बदबू आता है कि सियारिन पीछे हट गई और जाकर अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, ये तो अपने हाथों से कभी कुछ दान पुण्य किया ही नहीं है, तो मैं इनको कैसे खाऊं। बिना दान धर्म वाला मांस खाना मेरे लिए तो पाप का है, जितना इसके सर पाप हैं वो सारे तो मेरे ऊपर आ जाएंगे, तो मैं इसे कैसे खाऊं। अब जो सियार थे वो कहते हैं अरे खाना है तो खाओ, और नहीं खाना है तो भगवान का भजन करो। अब सियारिन कहती है कि मैं तो इसे नहीं खाऊंगी। देखिए दीदी, अगर सब नदी नाला में गिरा रहता है तो उसको मछली, कौवा, कोई भी जीव जंतु खाता है, खा ही लेता है नोच नोच के, लेकिन इसका ऐसा कर्म था ये औरत का, इसे एक शरीर में कीड़ा तक भी नहीं लगा था, और कीड़ा को भी इसका मांस खाना अच्छा नहीं लगा। नहीं कीड़ा खाया था, ना कौवा सियाल कोई नहीं छू रहा था, ऐसे बदबू दे रहा था, सड़ रहा था नदी के किनारे में। तो इसीलिए दीदी कहते हैं
अपने हाथों से दान धर्म करिए, दान धर्म करिए, मंदिर जाइए, पूजा करिए, कीर्तन करिए, भजन करिए, जितना संभव हो सके उतना धर्म करिए। क्योंकि हम लोग के साथ जो हैं कुछ संपत्ति और चीज़ धन नहीं जाने वाला है। जब जाएंगे तो मेरा कर्म ही अपने साथ जाएंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। अगर मेरा ये शिव की चर्चा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। अगर आप लोगों को अपने लिए महादेव के चरण में अर्जी लगाना हो तो अपना नाम लिख कर भेजिए। मैं महादेव के चरण में आप लोग के लिए अर्जी लगाऊंगी। हर हर महादेव। नमस्ते।